चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। हिंदी में है कि सभी जीव वृद्धि करते हैं और इंग्लिश में बोलेंगे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। वृद्धि का इंग्लिश शब्द है ग्रो। तो ये तो पता ही है कि जब बच्चा पैदा होता है तो छोटा सा होता है, फिर बड़े होते होते आप जितना हो जाता है, फिर उसके बाद वो जवान होता है, फिर हमारे जितना हो जाता है, थोड़ा और बूढ़ा होता है, फिर निकल जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। तो ये तो हो गई इंसानों की ग्रोथ। पेड़ पौधे पक्षी यह भी इसी तरीके से इनका एक लाइफ स्पैन होता है, एक पैदा होना, बढ़ना और जवान होना, वृद्ध होना और फिर ख़त्म हो जाना। तो यही है आपका ग्रोथ। इसको और पढ़ लेते हैं। जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना, ये दोनों वृद्धि के ध्रुवयुगी अभिलक्षण हैं। बहुकोशिका जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। पौधों में यह वृद्धि जीवन पर्यंत कोशिका विभाजन द्वारा संपन्न होती रहती है। प्राणियों में यह वृद्धि कुछ आयु तक होती है, लेकिन कोशिका विभाजन विशिष्ट उत्कर्षों में होता है। इंग्लिश में देख लेते हैं। Increase in mass and increase in number of individuals are twin characteristics of growth. मतलब कोई ऑर्गेनिज्म अगर बढ़ रहा है तो पहली बात तो उसका साइज बढ़ना चाहिए, है ना। अगर कोई बच्चा छोटा सा रह जाए, जैसे वो आपने पाक पिक्चर देखी होगी है ना, उसमें अमिताभ बच्चन बूढ़े ही पैदा हुए थे, फिर वो बड़े नहीं। तो इसका मतलब छोटे से बड़ा होना, फिर बड़ा होना, फिर बड़ा होना, ये हो गया आपका वृद्धि। आप किसी एक जगह पर रुक जाओगे तो वो वृद्धि नहीं मानी जाएगी, वो ग्रोथ नहीं मानी जाएगी। यही कहा है कि इंक्रीज इन मास मतलब चौड़ाई, लंबाई और वजन, इनमें बढ़ना। इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल मतलब कि संख्या का बढ़ना, किसी एक ऑर्गेनिजम्स की संख्या का बढ़ना, यही होता है ग्रोथ। अब ग्रोथ जो है वो दो कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफाइन होता है। दो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब हम ये कहेंगे कि वृद्धि कब हुई, किसी भी जीव की वृद्धि कब हुई, जब दो चीज़ें उसकी मिली। पहली क्या मिली कि उसके मास में बढ़ोतरी हो रही है, ठीक, उसके भार में बढ़ोतरी, देखिए मास को इंग्लिश में भार कह रहे हैं, और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, संख्या में वृद्धि हो रही है। अगर भार और संख्या इनमें वृद्धि दोनों में हो रही है, इसका मतलब कि एक जीव बढ़ रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म grows by cell division. In plant, this growth by cell division occur continuously throughout their lifespan. ये कहा गया है कि बढ़ोतरी होती कैसे, पहले ये और समझ लेते हैं, फिर इस पॉइंट को समझेंगे। कि मैंने आपको बताया कि बच्चा छोटा था, फिर आपके तरह हो गया, कैसे हो गया भाई? कोई मशीन तो नहीं लगाई, किसी खींचा ताना और लंबा कर दिया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अंदरूनी तौर पे हुआ। तो अंदरूनी तौर पे कैसे हुआ? एक सेल होता है, सिंगल सेल, सिंगल सेल डिवाइड होकर टू बन गया, ठीक, ये टू डिवाइड होकर फोर बन गए, समझ में आ रहा है? और ये फोर फिर डिवाइड हुए और कुल मिला के 8 बन गए। इस तरीके से 8, 16, 32 और ज़्यादा सेल का डिवीजन होता जाता है और ऑर्गेनिज्म की बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं। जब सेल्स बन जाते हैं तो सेल से बनता है टिश्यू, ठीक, टिश्यू से बनता है, ये देखिए मसल्स, है ना, और मसल्स से क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म का शरीर। तो इस तरीके से वृद्धि होती है, ठीक है। तो अब आ जाइए कि सेल डिवीजन, ग्रोथ बाय सेल डिवीजन यहाँ लिखा हुआ है और हिंदी में भी यही लिखा है। यह यहाँ पर लिखा है कि बहुकोशिकी जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। बहुकोशिकी जीव कौन है? हम। ऑर्गेनिज्म जिसके पास सिर्फ एक कोशिका हो, एक सेल हो, ठीक है, वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कहलाता है या यूनिसेल ऑर्गेनिज्म भी कहलाता है। और हमारे जैसे ऑर्गेनिज्म
हम लोग हुए, जानवर हुए, बड़े जानवर और प्लांट्स हुए, ये इनके पास सिंगल सेल नहीं है, इनके पास बहुत सारे सेल हैं, ठीक, बहुत सारे सेल हैं। और ये कैसे वृद्धि हुई, इनकी वृद्धि कैसे हुई? इनकी वृद्धि शुरुआत एक सेल से हुई और बढ़ते 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 आज हमारे शरीर में, ऑर्गेनिजम्स के शरीर में करोड़ों सेल हैं। यहीं पर एक छोटी सी बात और बता रही थी कि जब एक बेबी का फॉर्मेशन उसकी मदर के यूट्रस में होता है, जब फीमेल और मेल स्पर्म और ओवियम आपस में कंबाइंड होते हैं, उस टाइम सबसे पहले एक सिंगल सेल बनता है। मतलब जीवन की उत्पत्ति जो होती है किसी भी बच्चे की, ऑर्गेनिज्म की, वो एक सिंगल सेल से शुरू होता है और यही सिंगल सेल डिवाइड हो के टूट टूट के आगे बढ़ बढ़ के एक बड़े से शरीर की उत्पत्ति करता है, ठीक है। तो एक सेल डिवाइड हुआ, यही ये लिखा हुआ है कि सेल डिवीजन। सेल डिवीजन एक बहुत बड़ा शब्द है जिसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। तो सेल डिवीजन से आपको समझ जाना चाहिए कि एक ने डिवाइड होकर कई सारे नए बना लिए। तो यही ये लिखा है कि बहुकोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। पौधों में यह वृद्धि जीवन पर्यंत कोशिका विभाजन द्वारा संपन्न होती रहती है। जो पौध होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, इनमें यह चलता ही रहता है थ्रू आउट लाइफ। जब तक जीवन है एक पेड़ का, तब तक कोशिका विभाजित होती रहती है, ठीक। In animals, this growth is seen only up to a certain age. Animals में, जिसमें हम भी शामिल हैं, एनिमल का मतलब जानवर ही जानवर से नहीं है, उनसे भी है, ऑर्गेनिज्म से भी है, ह्यूमन से भी है। हमारी बॉडी में सेल ग्रोथ होती है। मतलब आपने सुना होगा कि एक खास लंबाई बढ़ गई और लंबाई के बाद कुछ बढ़ा ही नहीं, वो लंबा हुआ ही नहीं, है ना। टोन जरूर निकल आई लेकिन लंबाई नहीं बढ़ी। क्यों नहीं बढ़ी? इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि जितना सेल डिवीजन होना था, जो उसकी जीन्स पर रिलेटेड था, जो उसके पेरेंट्स से मिला था, उतनी लंबाई बढ़ चुकी और उसके बाद सेल डिवीजन स्टॉप हो गया। फिर आगे कोई ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ स्टॉप हो चुकी है। लेकिन बॉडी के अंदर सेल डिवीजन चालू है क्योंकि सेल का जो जीवन होता है वो बहुत कम टाइम का होता है। सेल बनता है, अपना काम करता है, वृद्ध होता है, खत्म हो जाता है और उस सेल की जगह लेने के लिए बॉडी, हमारा शरीर तुरंत नया सेल डेवलप कर देता है, तभी तो हम जीवित हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि however cell division occurs in certain tissues to replace lost cell। मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी के कुछ टिश्यूज में जब सेल मर जाते हैं तो दोबारा बॉडी नया सेल डेवलप करती है। टिश्यूज नया सेल डेवलप करते हैं ताकि मरे हुए को जगह से निकाल दें और एक नया माप फिट कर दें। काम चलता रहना चाहिए अंदर बॉडी का, इसीलिए ये रिप्लेसमेंट किया जाता है। आगे देखते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। जो यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिका, इसमें लिखा हुआ है हिंदी मीडियम में कि एक कोशिका जीव भी कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करती हैं। आपने अमीबा पढ़ा होगा क्लास 10th में, क्लास 8th में। अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक, एक छोटे से सेल से बना होता है। ये तो मेरा हाथ बहुत बड़ा हो गया, इसमें तो जाने कितने लाखों अमीबा आ जाए। वो इतना छोटा होता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ही आप इजीली उसको, उसके पार्ट्स को देख सकते हैं। तो समझ लीजिए कि अगर इतना बड़ा है अमीबा, ठीक, वो बड़ा होगा, अपनी बॉडी के जितने भी उसके पार्ट्स हैं उनको दो भागों में अलग अलग करेगा और बीच से टूट जाएगा और दो नए सेल होंगे, ठीक। उसके बाद फिर ये सेल आगे बढ़ेंगे और जो सेल पुराने होते जाते हैं वो अपने आप खत्म होते जाते हैं, उनकी लाइफ स्पैन खत्म हो गई। जो उनको मिली है जिंदगी का टाइम जीने का, जी जाते हैं और खत्म हो जाते हैं और खत्म होने से पहले वो कई सारे नए सेल्स बना देते हैं। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स भी, जिसको हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं, यह भी वृद्धि करते हैं। बड़ी सरलता से कोई भी इसे पात्र संवर्धन में सूक्ष्मदर्शी से देखकर कोशिकाओं
की संख्या गिन सकता है। मतलब अगर आप, मैंने जो बताया कि अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखें, इसमें लिखा हुआ है वन कैन इजीली ऑब्जर्व दिस इन अ विट्रो कल्चर by simple counting the numbers of cell under the microscope। आप इस पूरे प्रक्रिया को माइक्रोस्कोप अगर है उसके नीचे रखकर सिंपली देख सकते हो कि एक जो नया सेल बॉर्न हुआ है, ठीक, वो कैसे बढ़ता है और कैसे बढ़ने के बाद वो मैच्योरिटी स्टेज पे आता है। मैच्योर का मतलब अब वो नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है, उस स्टेज को बोलते हैं मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज तक पहुंचता है, नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट करता है, मतलब नया एक और नया अमीबा क्रिएट करेगा, और फिर उसके बाद कैसे उसकी लाइफ एक खास जगह पर जाकर स्टैग्नेट हो जाती है, रुक जाती है, और कैसे वो ख़त्म होता है। तो ये पूरा कहलाता है लाइफ स्पैन। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, इन मेजॉरिटी ऑफ हाई एनिमल्स एंड प्लांट द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये बताया जा रहा है कि बड़ी सरलता से ये तो हो चुका है, अधिकांश उच्च कोटि के प्राणियों तथा पादपों में वृद्धि तथा जनन परस्पर विशिष्ट घटनाएं हैं। इसमें ये बता रहे हैं कि वृद्धि और जनन ये दोनों आपस में मिक्स्ड हो सकते हैं, होते ही हैं। अब वृद्धि और जनन कैसे आपस में मिल जाते हैं ये देख लेते हैं कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ग्रोथ छोटे से बड़ा होना, और बड़ा होने के बाद एक ऐसी कंडीशन पे पहुंच जाना जहां उसकी खुद की बॉडी एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकती है। तो ये दोनों ग्रोथ होने पर ही आप रिप्रोड्यूस कर पाते हो, है ना। छोटे बच्चे या छोटे प्लांट्स बीज नहीं दे पाते, क्यों? क्योंकि उनका एक लाइफ स्पैन है। उनकी बॉडी जब इस जगह पर पहुंच जाए, जब रिप्रोड्यूस कर पाए, तभी वो रिप्रोडक्शन कर पाते हैं, एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। तो ग्रोथ और साथ में रिप्रोडक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं वृद्धि और जनन, ये दोनों आपस में एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं। मतलब जनन वही, रिप्रोडक्शन वही ऑर्गेनिज्म कर सकता है जिसकी बॉडी वेल डेवलप्ड हो, जिसकी बॉडी सक्षम हो इस बात के लिए कि वो एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आई गया होगा। आगे देखते हैं, अधिकांश उच्च कोटि के प्राणियों तथा पादपों में वृद्धि और जनन पारस्परिक विशिष्ट घटनाएं हैं। हमें याद रखना चाहिए कि जीवन के भार में वृद्धि होने को भी वृद्धि समझा जाता है। यदि हम भार को वृद्धि का अभिलक्षण मानते हैं तो निर्जीवों के भार में भी वृद्धि होती है। पर्वत, गोलाशम तथा रेत के टीले की वृद्धि करते हैं, लेकिन निर्जीवों में इस प्रकार की वृद्धि उनकी सतह पर पदार्थों के एकत्र होने के कारण होती है। जीवों में यह वृद्धि अंदर ही की ओर से होती है, इसलिए वृद्धि को जीवन का एक विशिष्ट गुण नहीं मान सकते हैं। जीवों में यह लक्षण जिन परिस्थितियों में परिलक्षित होता है उनका विवेचना करके ही यह समझना चाहिए कि यह जीव तंत्र के लक्षण हैं। अब यहाँ पर एक बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी बात आ गई कि हम अभी तक ये पढ़ रहे हैं कि वृद्धि या ग्रोथ का मतलब है कि साइज का बड़ा हो जाना। ठीक है, यही बताया ना हमने कि छोटे से बड़ा हो जाना। लेकिन कभी आप गौर करो तो आप देखना कि पहाड़ जो हैं उनका साइज भी बढ़ जाता है, रेत के टीले कभी घट जाते हैं और कभी बढ़ भी जाते हैं। ठीक, ऐसा कैसे हो जाता है? हवा से हो जाता है। पानी आता है और अपने साथ जो गंदगी लाया है वो इकट्ठा कर देता है, जिससे कि साइज बढ़ गया। तो क्या ये वृद्धि है? आप बताओ, क्या ये वृद्धि हो सकती है कि अगर पहाड़ है उसका साइज बढ़ गया तो हम क्या उसे जीवित कहने लगेंगे? हमने आपको बताया कि जो सजीव हैं, मतलब जो जीवन वाले हैं, जो लिविंग हैं, उनमें ग्रोथ होती है। ये बताई थी आपको बात कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। ठीक, और ग्रो कैसे किया जाता है? उनके साइज में बढ़ोतरी होती है। ठीक, साइज में बढ़ोतरी किसकी हो रही है? पहाड़ों की हो रही है, टीलों की हो रही है। तो क्या वो जीवित है? सोचिए, नहीं है ना जीवित, सांस तो नहीं ले रहे, ना कि वो नए पैदा कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं हो रहा। हाँ, थोड़े मोड़े नए टीले जरूर बन जाते हैं,
लेकिन क्या वो अंदर से निकाले गए, बॉडी से बाहर आए? नहीं ना, वो तो बाहर के आवरण की वजह से, बाहर की चीज़ों की, हवा की वजह से, पानी की वजह से एक नया ऑर्गेनिज्म और साइज बढ़ गया वहाँ पर। तो यह वृद्धि जो है, वृद्धि में अगर मास बढ़ रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं कि मास बढ़ने वाली चीज़ जो वृद्धि कर रही है वो जीवित ही हो। आई बात सुनो, वो निर्जीव भी हो सकती है। तो वृद्धि में अगर किसी चीज़ की मास बढ़ी तो आप ये नहीं कहेंगे कि वो जीवित, तो वो जीवित ही जीवित है, ये नहीं कह सकते आप। क्यों? उदाहरण याद करिए, पहाड़ का हटीले था, आप जीवित नहीं कह सकते उसको। इसीलिए यहाँ पर ये साफ लिखा गया है कि नॉन लिविंग objects also grow if we take increase in body mass as a criterion for growth. Mountain boulders and sand dunes do grow. However, this kind of growth exhibited by non-living object is by accumulation of material on the surface. मतलब कि जिस तरीके से वृद्धि हो रही है पेड़ की, पहाड़ की, वो इसलिए हो रही है क्योंकि हवा अपने साथ बहुत सारी मिट्टी लाई और जहाँ उसे थोड़ी बढ़त दिखी या फिर थोड़ी सी ऑब्स्ट्रक्शन दिखा, वहाँ पर उसको टकराई हवा, और जो मिट्टी के कण थे वो भारी थे तो वहीं बैठ गए, इसीलिए उसका मास, वजन, साइज जो है वो बढ़ गया। ठीक, आगे देखते हैं। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब वृद्धि को हम ये नहीं कह सकते कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में या किसी चीज़ में वृद्धि हो रही है तो वो लिविंग हो गई, ये गलत बात हो गई। क्यों? क्योंकि पहाड़ में वृद्धि हो रही है लेकिन पहाड़ लिविंग नहीं है। ठीक है, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ कि अभी आपसे अगर कोई पूछे कि भाई लिविंग के अभिलक्षण बताओ, लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, तो आप वृद्धि बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन वृद्धि में एक कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि उसका साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है, हमारा भी बढ़ता है, ऑर्गेनिजम्स का बढ़ता है, लेकिन पहाड़ों का भी बढ़ता है, वो तो नहीं होता। ठीक, तो आप ये कह सकते हैं कि साइज बढ़ना, किसी ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ना, लेकिन सेल डिवीजन से बढ़ना, वो होगा वृद्धि। ठीक, सेल डिवीजन से अगर किसी का साइज बढ़ता है तो वो है वृद्धि, लेकिन अगर किसी बाहरी वजह से, हवा की वजह से, पानी की वजह से या किसी नेचुरल चीज़ की वजह से साइज बढ़ जाता है, वो वृद्धि नहीं है। समझ गए आप? जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो समझ लीजिए कि वृद्धि कब ली जाएगी सजीव में, लिविंग को कब कहा जाएगा वृद्धि हुई, जब उसकी बॉडी ने खुद सेल डिवाइड किए, बॉडी के अंदर से सेल डिवीजन हुआ और अंदर ही अंदर से चीज़ बढ़ी। ठीक, लेकिन अगर पहाड़ की बात की जाए तो पहाड़ ये है, हवा आई, टकराई, यहाँ पर उसने बहुत सारी मिट्टी बढ़ दी, अब साइज वैसा हो गया पहाड़ का, तो क्या ये वृद्धि है? नहीं, वृद्धि तो है, लेकिन क्या पहाड़ जीव है, सजीव, मतलब सांस ले रहा है? नहीं, लिविंग है? नहीं। इसीलिए वृद्धि के कहते समय आपको यह कहना है कि वृद्धि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में तब मानी जाती है जब उसकी इंटरनली बॉडी क्या कर रही हो, सेल डिवीजन कर रही है। ठीक, चलिए, तो ये टॉपिक हो गया है आपका। अब नेक्स्ट टॉपिक अगली वीडियो में